बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। धर्म प्रिय सजनों, अभी बड़ा सुंदर भाव मेघनाथ का सुन रहे थे। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भैया 100 की सीधी एक बात, जैसे कहावत कही जाती ना, हम 100 की सीधी एक बात कह रहे हैं। तो 100 की सीधी बाबा ने एक बात लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। ये सुमति का ही तो प्रभाव है। निरंतर विषम परिस्थितियों में भी आपका यज्ञ होता रहा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति है वहीं पर सारी संपत्तियां हैं, और जहां पर कुमति है वहीं पर विपत्तियों का भैया समुंदर है। कल्पना नहीं कर सकते हो वो घर कितना खुशहाल रहा होगा जिस आंगन में 105 बच्चा खेल रहे हो। 105, जिसके घर में एक छोटा बच्चा होता है पूरे घर वालों को पागल बनाता। पागल 1.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, वो अपनी भाषा में खोपड़ी हिलाया और घर वाले समझे कि ये हमारी तरफ हिला रहा है। वो किसी और बात से मुस्कुराया, लेकिन घर के दादी बाबा खुश हो रहे हैं। ये बच्चा देखो हमको देख के मुस्की लगा रहा है। अरे पागल नहीं बनाना तो और क्या है। भारत देश का भैया वो हस्तिनापुर राज्य था जिस आंगन में 105 बच्चा खेल रहे थे। 100 बेटा गंधारी के, 5 बेटा माता कुंती के। लेकिन हाय हुआरे ये कुमति हस्तिनापुरी में प्रवेश कर गई और देखो भैया कहां तक पहुंचा दिया। आप लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा। हम भी ग्रामीण क्षेत्र से ही जन्मे हैं। हमारी जन्मभूमि के कुछ बच्चे लोग अभी थे। बोले महाराज जी शायद आप पहचाने नहीं होंगे। हमने कहा भैया 2007 से तो लखनऊ में हूं, और उसके पहले भी बहुत कम गांव में रुक पाते थे। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कुमति का आगमन कहां से होता है। ये बात अगर हम आज कथा से नोट कर लेते हैं, जीवन में अगर सावधानी रखें, तो शायद हमारे घर के अंदर कुमति का प्रवेश ना होने पाए। या तो आपकी उन्नति से हमारे अंदर ईर्ष्या आने लगी, हाय हमारा मकान नहीं बन पाया, इसका मकान कैसे बन गया। हाय आज तक हम तो साइकिल ना खरीद पाए, ये मोटरसाइकिल कैसे खरीद डाला तो कोई चक्कर ऐसा रचा जाए कि इसकी मोटरसाइकिल बिक जाए। इन्हीं बातों से, इन्हीं जगहों से कुमति महारानी का प्रवेश होता है। अब देखो 105 लोगन में सबसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जानते हो कौन था? भीम महाराज। 105 लोगों में सबसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। अच्छा एक बात आप लोगों ने और देखी होगी,
कुछ बच्चन में आपस में छठिहाट होती है, अगर वही दोनों इकट्ठा हुए तो झगड़ा तो निश्चित है। वो उनको रुलाएंगे, वो उनको रुलाएंगे। भीम और दुर्योधन अगर दुई एक जगह हुई जाते तो खोपड़ी फरोवर तुरंत ही चालू। अच्छा, भीम महाराज सबसे ताकतवर थे। जब देखो तब दुर्योधन को उठाएगी पटक दे, जब देखो तब दुर्योधन को उठाएगी पटक दे। तो दुर्योधन के दिमाग में यह चलने लगा कि हस्तिनापुर के राजा तो हमारे पिता इस समय धृतराष्ट्र हैं, और आने वाले समय का भावी उम्मीदवार इस हस्तिनापुर का मैं हूं। ये भीम मोटा वाला जो है ना, जब देखो तब पटक देता है। हम क्या करें? कुछ ऐसा काम करें ये मोटे वाले काम खत्म हो जाए। आज तक हस्तिनापुर में कुमत नहीं थी, बहुत सुंदर परिवार चल रहा था। यद्यपि सुलझ कोई नहीं थे। धृतराष्ट्र आंखन से अंधे, परांडु महाराज रोगी और विदुर महाराज जटाधारी, लेकिन अच्छा परिवार चल रहा था। सब आराम से चैन से जीवन गुजार रहे थे। दुर्योधन के दिमाग में आया कि इस मोटे वाले भीम को कैसे हटाया जाए, ये तो आगे चल के बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। अगर किसी को मारा जा सकता है तो उसकी पहले कमजोरी पता लगाओ। आपका दुश्मन तुमसे कब पार पाता है? जब कोई तुम्हारी कमजोरी जान लेता है। तुम्हारे अंदर कोई नशा है, तुम्हारे घर परिवार का कोई व्यक्ति तुम उससे नहीं बन रही है, उसको अपनी तरफ उसने तोड़ लिया, सफल हो गया। दुर्योधन ने दिमाग लगाया कि भीम की कमजोरी सबसे बड़ी भूख है। भीम महाराज को जब भूख लगती तो भैया रोटी दाल लाई मिलती तो कब पत्थर खाए डालते, भूख नहीं रोक पाते थे भीम महाराज। अच्छा, अब भोजन में किसी किसी का कोई ना कोई व्यंजन प्रिय होता है। वैसे प्रयास तो यही कर रहा हूं, एक एक बात समझ में आवे। ढोलक मजीरा उतनी बजे जितने में पूरी बात समझ में आए। यद्यपि साजबाज हम सदैव रखें, लेकिन एक कुकर में नमक उतने डलवाते हैं जितने में टेस्ट रहे। ये नहीं कि एक बोरा खरीद लाए, एक ही बार हम पैकेट उसमें पलट दिए हैं, दाल सब्जी खाने वाली ना रह जाए। हर व्यक्ति का एक अलग पसंद का कुछ ना कोई भोजन होता है, हर एक व्यक्ति का। और अगर वो चीज बनी हो, तुम्हारा कितना पेट भरा हो, तुम यही कहोगे भैया भूख तो नहीं थी लेकिन खा लेंगे। अब भूख तो नहीं थी लेकिन खा लेंगे, क्योंकि ये चीज हमको बहुत पसंद है। अच्छा, भीम महाराज को लड्डू बहुत पसंद थे। ये कितना छके बैठे होते और तुम देसी घी के लड्डू दिखाई देते तो गांठी डाल 10-20 किलो लड्डू तो खींचिए डालते। और दुर्योधन के दिमाग में आया, अगर भीम को मारा जा सकता है तो लड्डुओं के द्वारा मारा जा सकता है। हम इन लड्डुओं में जहर मिलवा दें। अपने मंत्रियों के पास में गया, हे मंत्री महोदय, जहर कौन सा अच्छा होता है? अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा और उससे कोई लड़का पूछे, दादा दादा शराब का ठेका कहाँ है, तो तुम डपट दोगे, गंदी बात होती है।
अब कुछ लोग उंगली पकड़ के ले जाएंगे, कहेंगे बेटा पैसा ना लाए तो हम एक पौवा निकराए दे। देखो हाथ जोड़ की प्रार्थना है, अगर तुम किसी के बच्चे को बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी बच्चा बिगड़ जाएगा। कर्म भूमि है ये, इसलिए कभी किसी के बच्चे को गलत शिक्षा और गलत राह नहीं दिखानी चाहिए। एक मंत्री ने बता दिया भैया अपने वहां जहर तो बहुत वीआईपी है, तो दुर्योधन ने कहा हमको 1 किलो जहर दो। भैया 1 किलो जहर लिया, अपनी माता गंधारी के पास में गया, मैया मैया हमने बहुत दिनों से लड्डू नहीं खाए। गंधारी ने कहा लल्ला जब से तुम भीम की संगति कर रहे तुम्हारी खुराक बढ़ रही है। दुर्योधन ने कहा मैया संगति का तो असर हो ही जाता है, लेकिन वो खाते पीते बहुत हैं, तंदुरुस्ती नहीं बढ़ रही है। ठीक है लल्ला, मैं कल देसी घी के लड्डू बनवा दूंगी। अब देखो इधर पक्का हो गया लड्डू का प्रोग्राम। उधर दुर्योधन भीम के पास में गया, भैया भीम आज हमारी मैया गंधारी ने देसी घी के लड्डू बनाए हैं, अकेले आना, अपने चारों भैयन को मत बताना। किसी गायक ने, किसी कवि ने बड़ा अच्छा भजन गाया था, उसमें कि कुछ लाइनें हमको भी पसंद है। अरे जिस गाने में राम का नाम न हो उस गाने को गाना ना चाहिए। जिस गाने पे राम का नाम न हो उस गाने को गाना ना चाहिए। उसको गाने को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह ले जाना ना चाहिए। जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना चाहिए। चाहे भैया जितना पैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। राज छुपाना ना चाहिए, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया जितना पैरी हो, चाहे भैया जितना पैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। भैया जितना पैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। भीम ने बहुत बड़ी गलती कर दिया कथा प्रेमियों। अपने भाइयों को ना बताकर अकेले चले गए, चुपचाप चले गए।
जंगल में जब दोनों लोग पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा देखो भैया ऐसा है, हम नदी के उस पार जा रहे हैं। क्योंकि दुर्योधन को पता था कि भीम को नदी में तैरना नहीं आता है। भीम ने कहा भैया हमें तो नदी तैरना नहीं आता है, ऐसा हम तो इधर ही खेलेंगे और भाई तुम नदी पार जा सकते हो। दुर्योधन ने कहा भीम अगर तुमको भूख लगे तो हमारी रास्ता मत देखना और डलवे में से लड्डू खा लेना, क्योंकि लड्डुओं में जहर मिला करके आया है वो। दिन के 12 बज गए कथा प्रेमियों, भीम को भूख सताने लगी। भीम अपनी भूख नहीं रोक पा रहे, आवाज दिया भैया दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा ऐसा है, हमें देर लगेगी, तुम्हें जितनी भूख हो तुम पेट भर के लड्डू खा लेना, हमारी चिंता मत करना। एक लड्डू खाया, 2 लड्डू खाया। अब भैया जैसे जैसे लड्डू खाते हैं भीम के शरीर में भैया जहर फैलने लगा। भीम ने आवाज दिया भैया दुर्योधन जल्दी आओ, हमारी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। मुस्कुराता हुआ आया, नाड़ी पकड़ करके देख रहा है, अरे भीम अभी तुम मरे नहीं, इतनी देर में तो तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। भीम ने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, कैसे भाई हो तुम? अरे दुर्योधन ने कहा हम तो जानबूझ के लड्डुओं में जहर मिलाए गिलाए थे, जहां देखो तहां हमें पटक देते थे, जहां देखो तहां हमारा अपमान कर देते थे। भीम ने रो करके संदेश दिया भैया दुर्योधन तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, अगर यही हाल दुनिया का रहा तो आने वाले समय में वीर योद्धा नहीं रह जाएंगे, केवल गीदड़ लोगों की संख्या बचेगी। अगर कोई परिवार में उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, भैया उसमें तो तुमको खुश होना चाहिए था। अरे भाई ने भाई को मारा न होता, भाई ने भाई को मारा न होता। भाई ने भाई को मारा न होता तो वीरों का जग से सफाया न होता। भीम के कथा प्रेमियों प्राण निकल गए। दुर्योधन ने भीम की लाश को भैया नदी में ढकेल दिया, डाल दिया। लेकिन क्या करोगे, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला उसको कौन। बड़ी मार्मिक कथा है। भीम की लाश बहते बहते भीम की लाश बहते बहते पाताल लोक में जा पहुंची।
बहते बहते पाताल लोक में जा पहुंची, पाताल लोक में जा पहुंची, पाताल लोक में जा पहुंची, पाताल लोक में जा पहुंची। भावी बस नाग सुता उस दिन, भावी बस नाग सुता उस दिन पाताल लोक में जा पहुंची। आज बंधु भीम की लाश बहते बहते पाताल लोक में जा पहुंची। किनारे लाश लग गई और उसी समय एक नाग कन्या आई और भीम की लाश को देखा। बड़ी विलक्षण कथा है। सोचने लगी नागिनी मन में, अरे यदि इससे शादी हो जाए, आप बताओ इसको पागलपन कहोगे क्या कहोगे? जिंदा होता तो सोचती तो ठीक था, लाश है, मुर्दा है। सोचने लगी नागिन मन में, यदि इससे शादी हो जाए, ऐसा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पति नहीं मिलेगा। दौड़ती दौड़ती अपने पिता के पास में आई। पिताजी पिताजी। हाँ बेटी बताओ। आज अपने पाताल में एक पुरुष की लाश आई है। अरे नागने का बेटी ये तो रोज काम है। पुरुष की आती, नारियों की आती, जानवरों की आती है। नाग कन्या ने कहा पिताजी दरअसल में मैं उससे शादी करना चाहती हूं। नाग ने कहा लड़की तू पागल हो गई है का? मुर्दा के साथ विवाह करेगी? अगर जिंदा होता तो चलो कह देते कोई बात नहीं तुम शादी कर लो जाकर के। नागिन ने कहा पिताजी हमारी शादी मुर्दा के साथ ही होगी चाहे जब हो। हमारा विवाह लाश के ही साथ में होना है। नागने का बेटी ऐसा क्यों? नागिन ने कहा पिताजी हमसे बचपना में एक बार गलती हो गई। कैसी गलती? यहां सब पूजा पाठ करने वाले बैठे हैं। कथा भागवत यज्ञ में पूजा पाठ करने वाला आएगा। बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान रखना जीवन में। नागिन ने कहा पिताजी हमसे एक बार गलती हो गई। पिताजी मैं भोले बाबा की पूजा करने के लिए जाया करती थी और रोजाना बाबा पर फूल चढ़ाती थी। उस दिन ताजे फूल मिले नहीं, हमने पिछले दिन के फूल धोए की चढ़ाई दिया। नाग ने कहा हाय बेटी तो तुमने बहुत गलत किया। फिर क्या हुआ बेटी? नाग कन्या रोने लगी पिताजी भोले बाबा ने श्राप दे दिया। अरे तूने जो गलती की मूर्खा वो गलती आगे आएगी। इन मुर्दा फूलों के बदले इन मुर्दा फूलों के बदले